पोंगल मनाने केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पहुंचे पीएम मोदी, अनुष्ठान कार्यक्रम में हुए शामिल। पीएम मोदी ने की गाय की पूजा, गाय को खिलाया अन्न। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी पोंगल और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने कहा, देश ने कल लोहड़ी का त्योहार मनाया, आज मकर संक्रांति मना रहे हैं, सभी को बधाई। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन, कलाकारों ने बांधा समा। पीएम मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी हुई शामिल। गांधीनगर में संक्रांति के मौके पर गृहमंत्री अमित शाह का दिखा निराला अंदाज, गृहमंत्री शाह ने उड़ाई पतंग। तिरुमाला मंदिर भोगी उत्सव का किया गया आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। चेन्नई में भोगी पोंगल की धूम, ढोल पर थिरके लोग। तमिलनाडु के कांचीपुरम में भोगी पोंगल उत्सव का आयोजन, पर्व को लेकर बच्चों में दिखा गजब का उत्साह। रामेश्वरम में धूमधाम से मनाया गया पोंगल उत्सव, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। देश मना रहा मकर संक्रांति का महापर्व, पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, स्नान दान से होगा कल्याण। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मकर संक्रांति पर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। अयोध्या में सरयू घाट पर मकर संक्रांति पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी, भक्तों ने की मंदिर में पूजा अर्चना। उज्जैन में शिप्रा नदी में मकर संक्रांति के मौके पर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में लोगों ने लगाई शिप्रा तट पर आस्था की डुबकी। स्नान करने के बाद भक्तों ने बाबा महाकाल के किए दर्शन, लिया महाकाल का आशीर्वाद। हरिद्वार में मकर संक्रांति पर लोगों ने लगाई गंगा में डुबकी, स्नान के बाद लोगों ने किया दान। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने शेयर की एक कविता, कवि अरुणाचल कवि रायर की कविता के मुरीद हुए पीएम मोदी। सोशल मीडिया एक्स पर राम भजन शेयर करते हुए पीएम ने लिखा, कवि अरुणाचल कवि रायर के राम नाटकम के गीत की अद्भुत प्रस्तुति है। मथुरा सांसद हेमा मालिनी 17 जनवरी को अयोध्या में करेंगी रामायण नृत्य नाटिका। सांसद हेमा मालिनी ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नृत्य नाटिका का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली के डीयू कैंपस में वीएचपी नेता आलोक कुमार ने आम लोगों को प्राण प्रतिष्ठा के लिए किया आमंत्रित, बड़ी संख्या में लोगों से अयोध्या पहुंचने की अपील। आगरा पहुंचे इंग्लैंड के राम भक्त जूली बेंटेल, मंदिर में की पूजा अर्चना। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बेहद उत्साहित हैं जूली। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर, भक्तों के लिए श्री राम अस्पताल में बनाए गए 12 आईसीयू इमरजेंसी बेड्स। राम मंदिर के निर्माण का कार्य जोरों पर है, तीसरे तल के निर्माण के लिए पत्थरों की सफाई का काम लगातार जारी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज, मंदिर में लगाए जा रहे दरवाजे। सूरत के वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय में रामोत्सव का आयोजन, बड़ी संख्या में छात्रों ने बनाई राम मंदिर की कलाकृतियां। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम में दिखी अनोखी भक्ति, बुनकर ने अयोध्या राम मंदिर के लिए तैयार की साड़ी। सीतामढ़ी के पनौरा धाम से 11,000 टोकरियां सोना, चांदी, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुओं को अयोध्या के लिए किया गया रवाना। राम भक्तों में दिखा जबरदस्त उत्साह। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में अक्षत नाद दिया का किया गया वितरित, बीजेपी नेता विजय गोयल हुए शामिल। अयोध्या में पर्यटकों को मिली सौगात, पर्यटकों के लिए मिली 100 इलेक्ट्रिक बसें। सात समंदर पार भी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह। अमेरिका के मैरीलैंड में एपिक टेस्ला म्यूजिकल लाइट शो का आयोजन। अमेरिका के मैरीलैंड में हिंदुओं ने निकाली कार रैली, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग।
अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल अब 9 दिन बचे, तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सज रही है अयोध्या नगरी। साकेत महाविद्यालय में बनाया गया भगवान राम का शानदार पोर्ट्रेट। प्राण प्रतिष्ठा के पहले श्री राम कर्मभूमि न्यास ने 14 लाख दीपों की बनाई श्री राम की अद्भुत कलाकृति। उकेरी गई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि मंदिर। पीएम मोदी की तस्वीर। कलाकृति में इस्तेमाल किए गए अलग अलग साइज के 14 लाख दिए, 14 अलग अलग रंगों से सजावट। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और अभिषेक के लिए भेजा गया देवभूमि उत्तराखंड की 28 पवित्र नदियों का जल। कलश लेकर साधु संत रवाना हुए अयोध्या। अयोध्या में साधु संतों के लिए बनाए गए खास ओपीडी, डॉक्टर और इलाज की सुविधाएं रहेंगी मौजूद। जमशेदपुर में निकाली गई राम दरबार की भव्य झांकी। 2000 से ज्यादा लोग हुए शोभा यात्रा में शामिल। गुरुग्राम में निकाली गई कलश यात्रा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। बेंगलुरु में कलाकारों ने बनाई भगवान राम की अनूठी रंगोली। राम मंदिर और मर्यादा पुरुषोत्तम की दिखी झलक। रामलला के भोग के लिए कन्नौज से भेजी गई 51 किलो पारंपरिक मिठाई। गट्टा, शक्कर, देशी घी और मेवे से बनाई जाती है मिठाइयां। पीएम मोदी के आह्वान पर देश भर में आज से स्वच्छता अभियान की शुरुआत। सभी केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री 22 जनवरी तक करेंगे साफ सफाई। गोरखपुर में सीएम योगी ने स्वच्छता अभियान का किया शुभारंभ। लोगों के बीच बांटे कंबल और पोस्टर। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। मंदिर में की साफ सफाई। अयोध्या में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। मवेशियों को डाला चारा। मुंबई में भी चला साफ सफाई का अभियान। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने की सड़कों की साफ सफाई। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर के थौबल से शुरू। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत पार्टी के दिग्गज नेता रहे मौजूद। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया संबोधित। कहा, पंडित नेहरू और राजीव गांधी ने मणिपुर को भारत का गहना बताया था, जो आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। 67 दिनों में 110 जिलों से होकर निकलेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 6700 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी यात्रा। मणिपुर पहुंचे राहुल गांधी ने खोंगजोम युद्ध स्मारक का किया दौरा। कांग्रेस समर्थकों के साथ खिंचवाई तस्वीर। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी दिखे साथ। पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में मिलिंद देवड़ा शिवसेना में हुए शामिल। गांधीनगर में ग्लोबल ट्रेड शो का आयोजन। बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। नैनीताल के केचुईधाम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सांस्कृतिक उत्सव का किया शुभारंभ। स्वच्छता कार्यक्रम में भी हुए शामिल। लखनऊ में भारतीय सेना ने 76वां सेना दिवस मनाया। जवानों ने दिखाया अपना शौर्य। उज्जैन में राहगीरे आनंद उत्सव का आयोजन। एमपी के सीएम मोहन यादव हुए शामिल। उत्सव का आनंद लेने के लिए उमड़े लोग। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां। सुबह सुबह रिहर्सल करते दिखे जवान। अयोध्या का परिक्रमा मार्ग हाथरस के हसाया नेत्र से होगा सुगंधित। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पहुंचा रहे इत्र बनाने की सामग्री। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने लगाया जनसुनवाई कैंप। सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं। सोनीपत में राम भक्तों ने निकाली श्री राम यात्रा। राम मंदिर बनने तक पगड़ी खड़ाऊ न पहनने की ली थी शपथ। अब वस्त्र और खड़ाऊ पर ले रहे आशीर्वाद।
नौगछिया में महिला शिक्षक का बच्चों को पढ़ाने का अनोखा अंदाज, डांस कर बच्चों को करवाती है पढ़ाई। आरा का युवक खराब कपड़ों से बना रहा फ्लावर पॉट, कई अन्य लोगों को भी दिया रोजगार। बिहार और मिथिला से आए राम भक्त रामलला के लिए बाहर, भक्तों में दिखा गजब का उत्साह। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले चला स्वच्छता अभियान, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मांगिलोआ मंदिर में की साफ सफाई। गोरखल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गोलजू मंदिर में किए दर्शन, स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार गुरु रविदास मंदिर में की साफ सफाई, अभियान में लिया हिस्सा, मंदिर में लगाई झाड़ू। अयोध्या में आरएसएस के कार्यकर्ता देश भर से आने वाले भक्तों को करवा रहे भोजन, खिलाया जा रहा अलग अलग राज्यों का खाना। नियंत्रण रेखा पर शून्य से नीचे तापमान में देश के रखवाले मुस्तैद, सरहद की सुरक्षा और एवलांस में फंसने वालों के रेस्क्यू के लिए हमेशा तैयार। लखनऊ में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने से वाहनों की रफ्तार हुई धीमी। मुरादाबाद में शीतलहर से बढ़ी ठंड, रैन बसेरा का सहारा ले रहे लोग। जयपुर में भी कोहरे ने दी दस्तक, घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई काफी कम। चेन्नई में भी छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की लाइटें जलाकर चलाते दिखे लोग। भीषण ठंड और कोहरे की गिरफ्त में यूपी, 45 जिलों में अलर्ट, लोगों को शिमला जैसी सर्दी का हो रहा अनुभव। घने कोहरे की चादर में लिपटा वाराणसी, विजिबिलिटी कम होने से रेंगती दिखी गाड़ियां। आगरा में भी घने कोहरे का कहर, दिन में भी गाड़ी की हेडलाइट जलाकर चलने को लोग मजबूर। मेरठ में छाया शीतलहर और घने कोहरा, घरों से निकलने के लिए घबरा रहे लोग। राजस्थान के करौली में ठंड और कोहरे की दोहरी मार, जनजीवन अस्त व्यस्त, लोगों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। हावड़ा में बीजेपी के ग्राम पंचायत सदस्य के घर से भारी मात्रा में गांजा बरामद, 3 गिरफ्तार। चूरू में 16 शातिर बिजली तार चोर गिरफ्तार, 15 लाख के तार और उपकरण सहित 4 पिकअप जब्त। औरैया में हथियार के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, कई दिनों से थी पुलिस को तलाश। कच्छ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एटीएम वैन से लूट करने वाले 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार। कानपुर में पुलिस ने फर्जी लूट का किया खुलासा, ट्रक ड्राइवर सहित 4 गिरफ्तार।